Hello 6th class. In today's video we will read next page. Ray used the chance to look closely at the man. कि जब वो अपने दोस्त से कुछ पीछे मुड़ के बात कर रहा था तो रे ने एक चांस लिया उसको नज़दीक से देखने का. Paying attention to the shape of a gun and a restless hand in the man's right pocket. उसने उसकी पॉकेट में जो गन थी उस पर उसने नज़र दौड़ाई और जो उसका रेस्टलेस हैंड था इन मैंस राइट पॉकेट कोट पॉकेट, जो उसकी कोट की राइट पॉकेट थी उसमें जो उसका रेस्टलेस हैंड था. रेस्टलेस मीन्स होता बेचैन, जैसे अंदर ही अंदर हिलाते रहते ना हाथ को, तो उसकी तरफ उसकी नज़र गई. एंगर बॉइल्ड विद इन हिम. गुस्सा उसके अंदर उबल रहा था. बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल. जो दुकानदार था उसको देख के गुस्सा आ रहा था, पर उसके अंदर से आवाज़ आई, उसने उसको बोला कि नहीं, शांत रहो, बी स्टिल, शांत रहो. ही रोट ऑन द नोटपैड. उसने नोटपैड पर लिखा, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड. पहली बार उसने ओल्ड मैन ने, जो बूढ़ा वो था अबाउट 50s में जो बंदा था, उसने सीधे रे की तरफ देखा और हंसा. अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल. क्रूअल मॉकिंग जो एक टोंटिंग वे से की स्माइल होती है ना, मीन्स दिल से नहीं हंसा था वो. दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर. दोनों को समझ आ गया था कि वो वहाँ पर क्यों है, कि उस को भी पता था कि मैं इसको लूटने आया हूँ और दुकानदार को भी पता था कि ये उसको लूटने आया, कि दोनों को अंदर ही अंदर पता था कि वो वहाँ पे क्यों है. वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर. और ये भी पता था कि क्यों उसका दोस्त बाहर था. क्यों था? क्योंकि वो ये इसलिए खड़ा हुआ था ताकि वो अंदर कुछ भी करे तो बाहर से कोई भी बंदा आए तो वो एकदम से आवाज़ लगा दे, या कुछ भी हलचल हो तो वो उसको बता दे, भाई बी केयरफुल, बाहर से कोई आ रहा है. वो अपने साथी की हेल्प करने के लिए गेट पर खड़ा हो गया था. दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक. वो ऐसे इंसान लग रहे थे, वो आदमी लग रहे थे जो डाउन देयर अर्थ मीन्स जिनका भाग्य साथ नहीं देता, जिसके घर में कुछ भी मीन्स उनके पास पैसे की कमी थी. एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट. और अब वो ऐसा कुछ करने जा रहे थे जिसके लिए उनको बाद में पछताना पड़ता. क्या करने जा रहे थे? क्योंकि रॉबरी करने जा रहे थे, वो मार पिटाई करके पैसे छीनने जा रहे थे, और जिसके लिए उनको बाद में पछताना पड़ता क्योंकि पुलिस पकड़ लेती या उनके साथ कुछ और घटना घट सकती थी. तो इसीलिए वो कहते हैं कि अब वो इतने लकी नहीं थे, उनके पास पैसे नहीं थे, वो पैसे की कमी में वो ऐसा कदम उठाने जा रहे थे जिसके लिए उनको पछताना पड़ता आगे. सो नेक्स्ट पेज के लिए की पॉइंट्स हैं. रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड. रे को पता था कि उसके जो ग्राहक थे या वो जो लास्ट मिनट विजिटर थे वो ज़रूरत में थे. ही एक्सेप्ट एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी. उसने एक पुरानी सी घड़ी अच्छे से दाम में उसके साथ एक्सचेंज कर ली. द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड एवरीवेयर एज द क्लॉक चाइम मैरी क्रिसमस. और जैसे ही क्लॉक्स ने मैरी क्रिसमस चाइम करना शुरू किया, टनटनाना शुरू किया, तो मैसेज ऑफ पीस स्प्रेड ऑल ओवर, कि जो शांति का संदेश था वो चारों तरफ फैल गया. द क्लॉक्स टिक्ड ऑन. क्लॉक्स में टिक टिक की आवाज़ हो रही थी. रे कामली रोट अनदर मैसेज. रे ने शांति से दूसरा मैसेज लिखा. हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच. क्या तुम कोई घड़ी या दीवार घड़ी लेने के लिए आए हो. देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड. फिर रे ने ही पॉइंटेड किया लोन बोर्ड की तरफ. लोन बोर्ड क्या? जहाँ पर वो पैसों के बदले किसी से कोई भी चीज़ ले लेता था और वहाँ पर उसको लगा देता था. फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स, जो कि हैंगिंग क्लॉक्स से भरा हुआ था. पॉकेट वॉचेस मीन्स जो दीवार घड़ियाँ थी और पॉकेट वॉचेस थी वो उस दीवार पर रहती थी. ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर. पॉन ब्रोकर होता है किसी भी चीज़ के बदले कोई दूसरी पैसे दे देना. बट एट द सेम टाइम couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. और ना ही साथ के साथ वो मना कर सकता था कि कोई भी नीडी पीपल आए और उसके सामने पुरानी घड़ी रखे और पैसे मांगे तो वो उस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता था. बेचने के लिए कोई भी आता तो वो उसको खरीद लेता था. ही लोन्ड मोर देन ही शुड. और वो जितना हो सकता है, जितने की वो घड़ी होती थी उससे ज़्यादा ही उनको लोन देता था. दे वुड बी देयर व्हेन दे
व्हेन द ओनर वांटेड देम बैक। वो वहाँ पर तब तक रहती थी, क्या रहती थी, घड़ियाँ या क्लॉक जो भी उसमें होती थी, वो तब तक वहाँ पर रहती थी जब तक कि उनका जो उनका मालिक है उन घड़ियों का, वो वापस नहीं ले जाता था। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट। जितने पैसे वो लेकर गया था उतने ही पैसे वापस देके वो उस घड़ी को ले जाता था विदाउट एनी इंटरेस्ट। वो उनसे कोई भी मीन्स ब्याज नहीं लेता था। देन द ओल्डर मैन सीम्ड टू फील अ लिटल ईजियर। अब जो बूढ़ा व्यक्ति था वो भी थोड़ा सा ईजी हो गया था, मीन्स अब वो इतना हेजिटेटेड और रूड नहीं था, वो भी अब थोड़ा सा ईजी हो गया था। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट। उसने अपने हाथ दोनों पॉकेट से बाहर निकाले। एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट। और जल्दी से उसने अपनी कलाई पर जो घड़ी बंधी हुई थी उसकी तरफ देखा। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, द मैन रोट। उस आदमी ने लिखा उस नोट पैड पे कि तुम इस घड़ी के लिए मुझे कितना दे सकते हो। देन द ओल्डर मैन सीम टू, फिर उसने नोटिस किया कि ईजियर हो गया और उसने उससे पूछा कि तुम इसके लिए कितना दे सकते हो। तो फिर रे ने क्या किया, रे नोटिस द लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम। फिर रे ने इस चीज़ को नोटिस किया कि जो वो आदमी था उसकी आंखों में अब थोड़ी सी शर्म थी, अब उसकी आंखों में थोड़ी झिझक थी, अब वो पहले जैसा नहीं दिख रहा था। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। वो जो घड़ी थी उसमें कोई ज़्यादा कुछ वो ज़्यादा स्पेशल नहीं थी, पर फिर भी उसमें एक पावर थी। क्या पावर थी कि वो एक नीडी को, इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, कि उसमें एक इतनी पावर थी कि वो एक जो समथिंग टू एक्सचेंज, एक बुरी कंडीशन में उसको बदला जा सकता था और एक किसी भी व्यक्ति को बुरी कंडीशन से बाहर निकाला जा सकता था। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, रे आस्क्ड हाउ मच डू यू नीड फॉर इट। knowing that great need had brought the man to his shop, कि ये जानते हुए कि वो आदमी बड़ी ही ज़रूरत में उसकी दुकान पर आया है, रे ने उससे पहले पूछा, रे ने ही पूछा उससे कि हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, कि तुम्हें कितना चाहिए। पहले तो जो शॉपर था उसने पूछा कि आप कितना दे सकते हैं, फिर रे ने पूछा कि आपको कितना चाहिए। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, और उसके बाद जो रिप्लाई आया, उत्तर आया, वो नोट पैड पर आया, वट एवर इट्स वर्थ, कि जो भी इसकी कीमत हो, इस घड़ी की जो कीमत हो आप मुझे वही दे दीजिए। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स। रे अपने कैश बॉक्स में गया, पुल्ड आउट अ $50 नोट, उसने $50 का एक नोट निकाला, एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड, और उसको उस आदमी के हाथ में दे दिया। एज दे शूक हैंड्स, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज, दे सीम टू से थैंक यू, कि जब उसने उससे हाथ मिला, जैसे जो कोई भी दुकान से जाते हैं दुकानदार के साथ उसने हाथ मिलाया था, और उस टाइम पे रे ने देखा उसकी आंखों में ऐसा फील हो रहा था उस शॉपर, जैसे वो शॉपर कहना चाहता हो थैंक यू, कि आपने मेरी मदद की, आपने मेरी पुरानी घड़ी रख ली और मुझे पैसे दे दिए। They both knew the watch wasn't worth that much. जब उसने रे ने $50 का नोट उसको दिया तो दोनों को ही पता था कि वो $50 की वॉच नहीं है। बिफोर टर्निंग टू लीव, जाने से पहले, द मैन रोट, उस आदमी ने लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मैरी क्रिसमस। तो उसने जाने से पहले नोटपैड पर लिखा कि मैं इसको वापस लेने के लिए आऊँगा जितना जल्दी हो सकता है, और उसको लिखा मैरी क्रिसमस, कि आपको क्रिसमस मुबारक हो। कि ये दोनों ही जानते थे कि वो थोड़ी सस्ती सी घड़ी है, उसके $50 दे के उसने उसकी हेल्प ही की है, तो उसको भी लगा कि भाई मुझे इसको थैंक यू बोलना चाहिए, और उसको यकीन दिलाया कि मैं अपनी घड़ी वापस लेने आऊँगा और आपके $50 वापस कर जाऊँगा। The little story ended on the half hour with the clocks striking all together, कि जो वो छोटी सी कहानी थी ये आधे घंटे में ही पूरी हो गई, और आधा घंटा होते ही तो क्या हुआ, स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर मीन्स 11:30 की बात होगी तो 12 बजे वो सारी घड़ियाँ आपस में बजने लगी। वो जैसे 12 बजे एक होता ना, द टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them,
कि सारी की सारी घड़ियाँ जो उस दुकान में टंगी हुई थी एक साथ में ऐसे बजने लगी 12 बजते ही, कि इतनी उससे बज रही थी कि ऐसा लगा कि जैसे रे को भी ऐसा लगा कि वो उनको सुन सकता है सारी घड़ियाँ जब वो टन टन करके बज रही थी। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप, जो उनका प्यारा सा मधुर संगीत था वो एक आशा से भरा हुआ था। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, गुडविल टूवर्ड्स ऑल, एंड वॉज फेल्ट बाय द 3 men who stood in the old clock shop। और जो अच्छाई का, गुडविल मीन्स शांति का, गुडविल क्या होता है, अच्छा दूसरों का भला करना, और पीस है शांति का, जो ये मैसेज था ऐसा लग रहा था वो घड़ियाँ सबको सुना रही हैं उस टाइम पे, उस टाइम पे सभी को, वो सारी दुनिया में उस मैसेज को स्प्रेड कर रही हैं ज़ोर ज़ोर से बज के। और जो 3 आदमी थे उन्होंने उसको उस टाइम पे फील किया कि दुनिया में अभी भी अच्छाई है। अगर वो बुरी नीयत से आया था जो लास्ट विजिटर था, बट रे ने उसको समझदारी से उसको टैकल किया, उसके साथ अच्छा किया, उसने उसको समझ के उसको $50 दे दिए, जिससे उसका भी मन बदल गया और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। अंदर ही अंदर तो हुआ, उसने डायरेक्टली तो ये नहीं बोला, पर सभी को ये लगा कि हाँ दुनिया में अच्छाई अभी भी है। यही मैसेज इसमें है कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही होता है आपके साथ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा।